एक ऐसा मुद्दा जो कुंभलगढ़ विधानसभा में बीते 2.5 दशक से लगातार दावों और वादों के रूप में गूंजता रहा। बेड़ज का नाका एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय जिसको लेकर तमाम दल, तमाम नेता अपने अपने दौर में ये वादे करते रहे कि हम आएंगे और बेड़ज के नाके को धरातल तक पहुंचाएंगे, मगर जनता को बीते 25 सालों से सिवाय इंतजार के कुछ नहीं मिला। मगर आज हम बेड़ज नाके की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जो खबरें सामने निकल कर आ रही है, चीज़ें इंतजार से अब धरातल तक उतरने की तैयारी कर रही है। टेंडर की प्रक्रिया हो चुकी है, क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा है वो आप तक पहुंचाऊंगा। किस तरह से राजनीतिक जो ये पूरी कवायदें चली वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। श्रेय किसको जाता है वो भी बताऊंगा। मगर उससे पहले मैं बता दूं कि बेड़ज का नाका आखिर उस क्षेत्र के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों। ये एक ऐसी परियोजना है जिसके माध्यम से ये एक रूपरेखा बनाई गई थी कि जो अरावली की पहाड़ियों से पानी मारवाड़ की तरफ जाता है, किस तरह से उसे कुंभलगढ़ और चारभुजा क्षेत्र के बीच में रोककर बेड़ज का नाका बनाया जाए और उसके बाद चारभुजा क्षेत्र के आसपास की अलग अलग पंचायतों के तकरीबन 35 से ज़्यादा गांवों को पेयजल इसके माध्यम से उपलब्ध करवाया जाए। आप समझ सकते हैं कि पेयजल से जुड़ी हुई योजना आम लोगों के जनजीवन के लिए कितनी ज़रूरी होगी। लोगों को जब पहली बार इसका खाका सामने आया तो ये उम्मीदें बंधी होगी कि आने वाले समय में पेयजल की समस्याओं से हम उबर जाएंगे। मगर बीते 25 सालों से सिर्फ वादों में और दावों में ये घोषणाएं रही। सरकारें चाहे कोई भी रही हो, चीज़ें शिलान्यास की तरफ बढ़ी, चीज़ें अलग अलग और घोषणाओं की तरफ बढ़ी, राशियाँ आवंटित हुई, राशियों का जिक्र हुआ, मगर चीज़ें धरातल तक नहीं पहुंची। मगर इस बार जब पुनः बजट घोषणा में एक बड़ी राशि इसके लिए आवंटित की गई, कहा गया कि 60 करोड़ रुपए से हम इस बेड़ज के नाके को धरातल पर साकार करेंगे, तब लोगों के मन में एक शंका जरूर रही होगी कि ये बातें हम बीते कई सालों से सुन रहे हैं। मगर इस बार अब ये मान सकते हैं क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया हो चुकी है। सिंचाई विभाग बाकायदा टेंडर की प्रक्रियाओं को अंजाम दे चुका है और उनका ये कहना है कि जनवरी में काम शुरू कर देंगे। 14.5 करोड़ की राशि के आसपास का टेंडर है और बताया जा रहा है कि उसके बाद आगे की कमान जलदाय विभाग संभालेगा। 43 करोड़ से ज़्यादा की राशि के माध्यम से वो इस योजना को घर घर तक पहुंचाएंगे। तो इसे समझा जा सकता है कि अब चीज़ें, क्योंकि धरातल पर यह कहा जा रहा है कि जनवरी से शुरू हो जाएगी, तो ये तो बेड़ज के नाके का जो खाका है और जो अब सुगबुगाहट है वो आप तक पहुंचाई। मगर राजनीतिक थोड़ा सा विश्लेषण भी इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सुरेंद्र सिंह राठौड़ लगातार बीते 25 सालों में एक पक्ष बने रहे और इस चुनाव में भी उन्होंने लगातार ये कहा कि इस बार मुझे अवसर दीजिए, मैं इस योजना को जरूर आपके लिए धरातल तक पहुंचा के रहूंगा। और जैसे ही सरकार बनी 2023 में, बीते 2 सालों में कांग्रेस के नेताओं ने उन पर आक्रमण किए कि देखिए बेड़ज के नाके की बड़ी बड़ी बातें हुई मगर अभी तक भी एक भी पत्थर नहीं लगा। तो अब इस योजना की ये जो खबरें निकल कर आ रही है उसके माध्यम से सुरेंद्र सिंह राठौड़ के इससे एक बड़ी उपलब्धि जाती है। जो कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे, जो हमले किए जा रहे थे, उनको भी एक माकूल जवाब मिलता नजर आ रहा है और उसके साथ साथ लोगों को भी अभी उम्मीद बन रही है कि आगे आने वाले समय में इस योजना के माध्यम से उस क्षेत्र के लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। और अगर 2 साल के पूरे इस कार्यकाल का अगर जिक्र किया जाए राजसमंद के लिहाज से, तो थोड़े समय पहले राजसमंद जिला मुख्यालय पर जहां 150 करोड़ के तकरीबन लागत से जो एक जिक्र चल रहा था खारी फीडर का, उसका भी कार्य शुरू हुआ है। और अब जनवरी में अगर बेड़ज नाके का कुंभलगढ़ क्षेत्र में कार्य शुरू होता है तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। तो यकीनी तौर पर अगर कहा जाए तो सुरेंद्र सिंह राठौड़ के लिए बड़ी उपलब्धि और क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी राहत। अब ये देखने वाली बात होगी कि काम कब शुरू होता है और लोगों तक ये चीज़ें घर घर पानी वाली कब तक पहुँचती है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।